अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमारे साथ बड़ा ही रिच पैनल मौजूद है और उसकी वजह ये है कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपको बताया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान आना चाह रही है और वो पाकिस्तान में आके ख़ास तौर पे जो आजकल वहाँ पे हालात हैं, इन हालात की बुनियाद पे लोगों के साथ अपना एक इज़हार यकजहती करना चाहती है और वहाँ पे जो इस वक्त हालात हैं उनको वहाँ पे जाके डिस्कस भी करना चाहते हैं। तो डॉक्टर नसर हमारे साथ मौजूद थे पिछले प्रोग्राम में। आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे साथ शाहीन साहबाई साहब भी मौजूद हैं। आपको पता है पाकिस्तान की सहाफ़त का दरख्शंदा सितारा और हमारे उस्तादों की तरह हैं, हमने हमेशा उनसे सीखा है और उनके आर्टिकल्स पढ़ के हम आज यहाँ तक पहुँचे। तो उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ुआद खान साहब और वो भी ये इसी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हिस्सा हैं। इन सब से हम बात करेंगे। शाहीन भाई आपकी इजाज़त से हम अगर डॉक्टर नसर साहब से पूछ लें कि अपडेट जी क्या बिल्कुल। है, तो फिर मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रा उसके ऊपर कमेंट भी कर दें और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर देंगे। फ़वाद साहब को भी लेंगे और साथ-साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। सो डॉक्टर ब्रीफली नसर थोड़ा-सा प्लान बता दें, फिर अपडेट कर दें। जी, जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि डॉक्टर नसर आप ज़रा काइंडली मुझे बताइएगा कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, पिछली दफ़ा जब हमने बात की थी उस वक़्त से लेकर अभी तक पिछले चंद दिनों में क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, कितने लोगों ने कमिट किया है और किस तरीके से अब आपका प्लान है कि हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से? क्योंकि आपके पास अभी टाइम जो है वो तकरीबन कोई 10 दिन का रह गया है बाकी। जी, जी, बिल्कुल जी। इट्स वेरी एक्साइटिंग मोमेंट जी। बेसिकली एक्साइटिंग इसलिए है कि शायद पहली दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो उस दर्द को फ़ील कर रहे हैं, उस हुँ, फ्रस्ट्रेशन को फ़ील कर रहे हैं, लेकिन फ़ील करने के बाद वो कुछ करना भी चाहते हैं। तो गुड। ये चीज़ जो है ना कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो करने की चीज़ जो हमने कैलकुलेट की थी जून के पहले हफ़्ते में कि अगर हम ऑर्गेनाइज़ नहीं हैं, तो हम एक इंडिविजुअल हैं, एक इंडिविजुअल फैमिली है, जो हुँ, बाहर अमेरिका में, यूके में रह रही है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज़्ड हैं, तो हम एक ऐसी एंटिटी हैं, जो कि पाकिस्तान के मसाइल के हल में एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। हुँ, लेकिन हमने देखा कि उसके रास्ते में क्या है, तो हमें नज़र आया कि रास्ते में फ़ियर है। इस वक़्त लोगों के अंदर फ़ियर है। फ़ियर की साइकोलॉजी ये होती है कि उसमें आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, सस्पेंड हो जाती हैं। हुँ, हमने कहा अच्छा इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? तो ज़हन में सिर्फ़ यही आया कि इस वक़्त नाज़ो वाज़ो-नसीहत से तो कुछ नहीं होने लगा, क्यों ना हम खुद वहाँ जाएँ, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलें। पहले तो मैं अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलूँ ना, उससे हुँ, पहले कि मैं किसी को कहूँ कि तुम निकलो। तो मैंने कहा जी मैं तो जा रहा हूँ। तो मेरे जानने वाले दोस्तों ने कहा जी डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हुँ, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो उस वक़्त ये बात अभी एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में थी। उसकी लॉजिस्टिक्स, उसकी प्लानिंग वो चीज़ें नहीं हुई थी, तो हमने ज़ूम मीटिंग करना शुरू की अपने दोस्तों से। आहिस्ता-आहिस्ता हमें कॉल्स आनी शुरू हुई थैंक्स टू यू स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा एक साहब ने लिंक्डइन से करके मुझसे कॉन्टैक्ट किया और हुँ। अजीब बात ये है कि मेरा जो ऑफ़िस है वो न्यू जर्सी में है, लेकिन उस वहाँ कॉल्स आती हैं मेरा जो फ्रंट डेस्क है वो ऑस्टिन में है। अच्छा। तो पेशेंट्स वहाँ से कॉल करते हैं क्योंकि मुख्तलिफ ऑफ़िसेज़ हैं, तो मेरे हुँ, ऑफ़िसेज़ में कॉल आ रही हैं। मेरा असिस्टेंट मुझे वो कॉल्स भेज रहा है, डॉक्टर साहब ये कॉल किस तरह की हैं आपके लिए आ रही हैं। हुँ, सो मेनी पीपल कॉन्टैक्टेड अस के हम अमेज़्ड हुए, तो हमारे माशाअल्लाह अब इस वक़्त यूएसए में तकरीबन 14 चैप्टर्स बन चुके हैं। वेरी गुड। और जी, और वो उन सब चैप्टर्स का अपना एक ग्रुप है, वहाँ फ़ोकल पर्सन हैं एंड वी डू मीटिंग्स रिपीटेडली। उसमें आइडियाज़ उसका नाम भी बताइए ना, क्या है उसका? जी, उसका नाम जी हमने यही रखा हुआ है जैसे नाउ और नेवर ऑरलैंडो, नाउ और नेवर डैलस। नाउ ठीक, और ठीक। नेवर आपका नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, सो ऑन। जी, ठीक। जी हाँ। नाउ और नेवर क्योंकि नाउ और नेवर से इसकी एक इमीडिएट कुछ करने की ख़्वाहिश पैदा जी, होती जी, जी। और इसमें अट्रैक्ट भी वही लोग हो रहे हैं, जो कोई सियासी माइंडसेट के नहीं हैं, हुँ, बल्कि आम लोग हैं। तो आम लोग होने की वजह से उसमें इनफ़ॉर्मेलिटी बहुत है और मैं समझता हूँ कि ये इनफ़ॉर्मेलिटी हमारा ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है। अब बहरहाल चूँकि हमारे साथ माशाल्लाह बड़े एग्ज़ेक्टिव्स और मैनेजमेंट वाले इस आईटी के और प्रोफ़ेशनल हुँ, लोग भी शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी इसको प्रॉपरली लॉजिस्टिक्स में लेकर आएँ। तो अब हमने ठीक। फिर एक डेट मुकर्रर कर दी कि हमने 12 जुलाई को इस इंशाअल्लाह सबने इस्लामाबाद पहुँचना है और ठीक। 13 जुलाई को ह्यूमन राइट्स पर हम एक छोटा-सा सेमिनार करेंगे, जिसमें हम
लीगल फ्रेटर्निटी को इनवाइट करेंगे और कुछ और लोगों को जो सोशल सिविल सोसाइटी के हैं उनको इनवाइट करेंगे। डू बेसिकली 3 क्वेश्चंस कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, ह्यूमन राइट्स को मेंटेन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन है स्टेट के लेवल पर, जर्नलिस्ट्स के लेवल पर, जुडिशरी के लेवल पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस हो तो वो पिन पॉइंट करें और वो कोई एक्शन लें। और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जो वायलेट करने वाला है उसके लिए क्या है, और वायलेशन के लिए अगर हम उसको इग्नोर कर दें, वायलेशंस को होते रहने दें, उस पर खामोशी रखें, तो फिर इस नेशन पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। बस ये 3 सिंपल से क्वेश्चंस हैं जी। किसी इदारे का नाम नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, ये तो ह्यूमन इशू है। दैट्स इट। तो बेसिकली आप 13 को वहाँ पे सेमिनार करेंगे, 12 को आप पहुँच रहे हैं। और ये थोड़ा सा मैं बिफोर आई गो टू शाहीन साहब, मुझे ये ज़रा बताइएगा कि कितने लोग जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना ज़्यादा आपको वहाँ पे वेलकम वगैरह के लिए कितना वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने मतलब एक हला बलू वगैरह क्रिएट होगा, कैसे होगा, वो ज़रा थोड़ा सा हमें बता दें। देखिए जी, हमने तो बिल्कुल जैसे आम लोग होते हैं ना जी, उस तरह से अपना शो कर दिया है कि जी ये हम करना चाहते हैं, ठीक है जी। और इसको बिल्कुल कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस को हमने इख्तियार नहीं किया, जो बात हमारे दिल में है वही हम कह रहे हैं। और जहाँ तक लोगों की बात है तो बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, अब नंबर इररेलेवेंट हो गया है। उसकी वजह ये है जी, मैं आपको बताऊं कि एक उबर ड्राइवर ने मुझे कॉल किया, कहने लगा डॉक्टर साहब मैं अगर 1 हफ्ता छुट्टी करूंगा तो मैं तो इसी पे चलता हूँ, लेकिन मैं तैयार हूँ इस पे करने के लिए, ठीक है जी। तो मेरे लिए तो वो एक बंदा ही, उसकी सेक्रीफाइस काफ़ी है कि वो मेरे साथ चलने को तैयार है। नंबर 1 साहब ने मुझे कहीं यूरोप के गालिबन डेनमार्क से कॉल किया। उसने कहा जी कि डॉक्टर साहब मैं आपके साथ जाने के लिए 100 खुद अपना पैसे खर्च करूँगा। मेरा जो पोता है उसको ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है और मैं बीइंग ए फिजिशियन जानता हूँ कि इट मीन्स कि वो मुसलसल डाउनहिल की तरफ जा रहा है। मैंने कहा नहीं जी आप ठहरिए। एज़ ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे लोगों को हमने खुद मना किया। हमने कहा जी कि हम इस वक़्त जा रहे हैं, हमारी टीम में जितने भी लोग होंगे, हम देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर जाएँगे। हमारा इरादा है कि हम शायद जेलों में भी जाएँ, 1-2 जेलों का हमें पता चला है, हम वहाँ भी विज़िट करेंगे और जो कुछ हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि दिस इज़ योर फर्स्ट फेज़, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ इट। जी, जी, दिस इज़ द स्टार्टिंग फेज़। बेसिकली स्टार्टिंग फेज़ का मतलब ये है क्योंकि हम सब के सब आम लोग हैं, हमारी कोई पॉलिटिकल इकट्ठे होने की, लॉजिस्टिक्स की वो नहीं है। आई थिंक वी विल लर्न इट नाउ। चलें, मैं ज़रा शाहीन भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ। शाहीन भाई ज़रा आप मुझे बताइएगा कि एक तो ये है कि ये आइडिया जो है ये कैसा है, पाकिस्तानीज़ जो इस वक्त आपको पता है कितने घुटन के माहौल में इस वक्त रह रहे हैं, उसमें इनका जाना वहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट होगा और किस तरीके से इनको वहाँ पे जाके ऑर्गेनाइज भी करना चाहिए। ये थोड़ा सा आप चूँकि आपके जहांदीदा शख्स हैं, आपने सारी दुनिया देखी हुई है, आपको पता है क्या होता है, तो इनको थोड़ा सा गाइड भी आपने करना है, कैसे करना है वो ज़रा बताइएगा जी। देखिए, पहला मेरा इम्प्रेशन जो ये है कि ये तो काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब पाकिस्तानी चाहे दुनिया में भर में हो या पाकिस्तान में हो, उन सबका एक ही फीलिंग है, सबकी एक ही फीलिंग है जैसी आपकी फीलिंग है और दे आर ऑल वेरी वरीड एंड कंसर्न्ड। और जहाँ तक फ़ियर की बात है, पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक फ़ियर का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है उन्होंने और लोग अभी कुछ लोग तो ज़ाहिर है फ़ियर और प्रेशर के तहत अपना पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं। कुछ लोग आराम से चुप करके घर में बैठ गए कि जी अभी वक्त नहीं है, लेट्स वेट फॉर अ बेटर टाइम। आपका जो मिशन है ये बहुत मुझे एक बेसिक और जिसे कहना चाहिए नॉर्मल एक आदमी, एक कॉमन मैन का मिशन लग रहा है कि जी मैं जाके चेक करूं कि जी क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और इसको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं। और इस तरह के आपको पाकिस्तानी बेशुमार मिल जाएंगे, लेकिन असल जो मसला है, अगर आप वहां जाके ह्यूमन राइट्स पे, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स पे ज़ाहिर है बात करेंगे, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स की जब आप बात करेंगे तो देयर आर डजन्स ऑफ एग्जांपल्स जो कि
लिस्टेड है, मीडिया में पब्लिश हो चुके हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उनको हाईलाइट किया है, उन पे बात करेंगे आप, तो वहां पे आपको फिर फियर के मुकाबले में जो रिटेलिएशन आएगी या जो वो आएगा, वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। उसके लिए आप ज़ाहिर तैयार होके जा रहे हैं। मगर आपका जो लोकल बेस है, वो लोकल बेस मुझे अभी कहीं नजर नहीं आ रहा कि हु विल यू अपील टू। वो लोकल लोग क्या करेंगे, आप क्या उनको एक लाइन ऑफ एक्शन बताएंगे, एक आप वो बताएंगे कि जी आप लोग क्या करें, या आप तकरीरें करके वहां से वापस आ जाएंगे और फिर दोबारा वापस जाएंगे। तो ये एक एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन सी होगी, आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर लोकली क्या होगा, वो लोग क्या करें इस पे। लोग कहते हैं मैं नहीं डरता हूं, तो वो कहते हैं मैं क्या करूं, बाहर जाके मैं नारे लगाऊं, छलांगे लगाऊं, पत्थर मारूं, क्या करूं। मतलब यू हैव टू गाइड देम इनटू समथिंग पॉजिटिव चैनल में, और कि आप उनको सारी एनर्जी इकट्ठी करके उसको किसी काम में ला सके। तो वो आप वो कैसे होगा? जरूर सोचा होगा कि ये आप किस तरह करेंगे। खाली एक, अच्छा आपने कहा जेल जाएंगे, जब आप ये डिक्लेयर करके जा रहे हैं कि जी आप ह्यूमन राइट को वहां पे जाके चेक करेंगे, आप कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन तो है नहीं। जो बाकी एसोसिएशन हैं उनको गवर्नमेंट वाले चेक घुसने नहीं देते और बड़ा सख्त रेजिस्ट करते हैं, और तो आप तो नॉर्मल लोग हैं, आपको तो कहेंगे यू आर नॉट अलाउड, देन व्हाट हैपेंस। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है जो आपने, ये एजेंडा तो आपका बहुत जबरदस्त है, काम भी आपने बहुत जबरदस्त करा, लेकिन उसके लिए मुझे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर आपको किसी ने टारगेट किया कि जी आप डॉक्टर नसर साहब, आपने ये सारा जो है ये पूरा शो लगाया है, आप तो यही बैठ जाए जरा, हम आपसे पूछते हैं बाकी सब क्या है, तो पीछे बैक करने के लिए आपको कौन है? कोई इंटरनेशनली, लोकली, अमेरिका में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी, कोई आप उनको बता के जा रहे हैं सबको, उनके लोगों को साथ लेके जा रहे हैं क्या? यहाँ के कांग्रेस पीपल जो हैं, जो वरीड है, उनको आप साथ लेके जा रहे हैं? या मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो आपको बैकअप प्रोवाइड करे और आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे। तो क्या ये सब ठीक आप मेरा ख्याल है ठीक किया है आपने? ठीक है। अभी नसर साहब, बिफोर यू रिस्पॉन्ड, मैं थोड़ा सा फवाद साहब को भी ले आऊँ, बेचारे इंतजार कर रहे हैं उससे। फवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपकी पेशेंस का। ज़रा आप भी मुझे बताएं कि आप इस हवाले से अपना ज़रा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताएं, फिर हम सारे क्वेश्चन जो है ना उनकी भरमार करेंगे डॉक्टर नसर के ऊपर। जी फवाद साहब। जी जी, शुक्रिया। थैंक यू इसरार भाई और थैंक यू शाहीन भाई। असल में चीज़ ये है कि शाहीन भाई, आपके क्वेश्चन तो बहुत रेलेवेंट है। मैं यहाँ पर 14 साल की उम्र में अमेरिका आया, फिर यहाँ पे हाई स्कूल कंप्लीट किया, फिर यूनिवर्सिटी किया। जब मैं यूनिवर्सिटीज 90s में यहाँ पे जा रहा था तो बॉस्निया का इशू हो रहा था। तो हम जो यहाँ के मुस्लिम थे, हमने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। पहली यानी कि वेव थी मुसलमानों की, हमने बॉस्निया की ह्यूमन राइट्स और उनके ऊपर हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे और लीडिंग ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके साथ। फिर उसके बाद पैलेस्टीनियन इशू आया, वी वर्कड ऑन दोस। फिर रोहिंग्या के डिफरेंट इशूज। तो जो पाकिस्तान का इशू है वो हमारे क्लोज टू आवर हार्ट है। अब चीज ये है कि कोई भी एक माशरे में, अमेरिका जैसे माशरे में जो ग्रो अप होता है, वी लर्न टू रिस्पॉन्ड। आप कोई सिचुएशन देखते हो तो यू लर्न टू ये रिस्पॉन्ड। अगर जिस जगह पे शोर हो रहा है उधर अगर अपने आप को म्यूट कर लें तो फिर ठीक हो जाएगा। जी, मेरे ख्याल में 4th of जुलाई का फायरवर्क्स अच्छा अच्छा, वो शुरू हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। हैप्पी हैप्पी वो शुरू फोर्थ। हो गया। जी, चलें, हैप्पी तो फोर्थ जी। पता न्यूयॉर्क में वैसे ही लोग बड़े जिंदा हाँ, दिल होते हैं 4th of जुलाई पे, तो फायरवर्क्स इवन दो वो भी मना नहीं है। लाहौरियों की तरह होते हैं। जी जी जी। तो अच्छा जी, खैर, मैं प्लीज गो आपको अहेड। ये बता रहा था कि अब पाकिस्तान में जब ये फियर की एटमॉस्फेयर और ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, हम एक नॉन पार्टिसन लोग हैं, लेकिन हम अपने मुल्क को ये नहीं देखना चाहते कि वहां पर कोई बोल ना सके, कोई अपनी बात कह ना सके, कोई बाहर निकल ना सके, कोई एक्सप्रेस कर ना सके। हमारी लेडीज, इसलिए कि ये वो चीजें थी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें बताई थी जब वो ईस्ट पंजाब से माइग्रेट कर कर हाँ लाहौर और दूसरे शहरों में आए थे। हम इंडिया से अगर हमारा कोई रीजन था सेपरेट होने का, वो यही था कि हम हाँ, आज़ादी अपनी के लिए। इंडिपेंडेंस चाहते थे। दीज वर द थिंग्स दैट वी वर सेंसिटिव अबाउट, कि हम चाहते थे कि हमारे पास अपना एक मुल्क हो जहां पर हम प्रोटेक्टेड हों।
और अगर हमें यही चीजें पाकिस्तान के उन इलाकों में सुनने को मिले कि जहां पर हम एक्सप्रेस ना कर पाए अपनी वॉइस, तो हमारे लिए कंसर्निंग है। अब चीज बात की आ जाती है कि हम एज अ पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं, हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी तक पाकिस्तानी जो कि अमेरिका में या वर्ल्ड में रहते हैं, वो एज अ होल किसी भी एंटिटी में ऑर्गेनाइज नहीं हो सके। जैसे कि है मसलन फिजिशियंस की अपना है, वो एक अपने उस पे लेवल पे काम करती है, कुछ और प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हमने तो एक सिचुएशन देखी, और उस सिचुएशन पे कोई जो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइज भी एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो फिर उधर से हमें ख्याल आया कि हम इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करें, और उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। जहां तक आपका क्वेश्चन था नसर भाई से, शाहीन भाई ने अभी सवाल किया कि इज देयर अ प्रोसेस। देखिए, हम सारे प्रोफेशनल्स हैं, हम सारों ने तकरीबन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया है, हमने ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम किया है, डिफरेंट चीजों के लिए काम किया, और पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। अभी लास्ट ईयर फ्लड आया, डॉक्टर नसर और मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है यहाँ पर, हमने वी रेज $100,000, और पाकिस्तान में $100,000 रेज करके हमने डोनेट किए उस वक्त। तो हमने पाकिस्तान के कभी भी कोई वक्त आया है तो हमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एक तो इसमें फौज भाई मैं थोड़ा फिर मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। एक तो ये है कि कहीं भी कोई सिचुएशन होती है तो दो ऑप्शंस हमारे पास तो सामने होती है ना, कि एक तो ये है कि हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें या ना करें। तो ना करने वाली तो ऑप्शन है ही नहीं। अब बात यह है कि रिस्पॉन्ड करें। अब जो शाहीन भाई कह रहे हैं वो ये है कि कैसे करें, उसी के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ना। और उसमें ज़ाहिर है कि बड़ी बात ये आ जाती है कि ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, और ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ को सामने रखते हुए, वो क्या क्या चीज़ें इवेंचुअलिटीज़ हो सकती हैं उनको सामने रखते हुए अपना लाए अमल तैयार करना है। तो डॉक्टर नसर प्लीज़ ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो कंसर्न्स शाहीन भाई बता रहे थे। जी जी। फवाद ने जो बात की है ना जी, वो हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की है कि हमें ये करना तो है, कुछ तो करना है। अब जो कुछ किया जा सकता है उस सब को हमने कैलकुलेट किया। उन सारे कामों को जो किए जा सकते हैं, मसलन प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं, जो है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से बात की जा सकती है, पॉलिटिशियन से बात की जा सकती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसके मुकाबले में आउटकम के लिहाज से हमने एक स्केल बनाई 0 to 10। तो हमने देखा कि जो काम भी हम कर सकते हैं वो 5 से नीचे है। 5 से ऊपर सिर्फ 2 ही चीजें थी। एक, कोई ऐसा काम करें जिससे फियर खत्म हो, दूसरा ऑर्गेनाइज करें। दैट्स इट। इसके अलावा हमें कोई काम ऐसा नहीं नजर आया। देखिए, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर पाकिस्तानी खड़े नहीं होंगे तो मैं आपको बताता हूं कि वो कुछ नहीं करेंगी। ज्यादा से ज्यादा कोई बयान दे देगा। किसी पॉलिटिशियन के लिए बयान देना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब फियर खत्म करना ये कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि फियर जो है वो ह्यूमंस पर, और जब इज्तमाही तौर पर फियर आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। उसमें सबसे पहले तो मैंने देखना था कि क्या मेरे अंदर तो फियर नहीं है। इट वॉज माई डिसीजन कि भाई अगर मेरे अंदर फियर है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और ये मेरा रिस्क है, तो आई डिसाइडेड कि जो भी रिस्क हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी पाकिस्तान के लिए किसी पॉलिटिशियन या किसी आर्मी के आदमी की या किसी सिविल और जज की है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। एम आई रियलाइजिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज नथिंग टू डू विद देम, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस आइडिया को लेकर आई एम नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट दे कैन डू और व्हाट दे विल डू, आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट वी कैन डू। और देखिए, उसमें जो अब शाहीन भाई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक्स। ऑफ कोर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव टू बी वर्कड आउट थॉरोली, और हम कर रहे हैं यकीनन। एक तो हर आदमी जो वहां जा रहा है, हर आदमी, उसके पैरेलल एक आदमी उसकी फैमिली का यहां पर मौजूद है जो 24 आवर्स उसको मॉनिटर करेगा। किसी किस्म की भी हरासमेंट फौरी तौर पर वो जो हमारे यहाँ फोकल पर्सन है चैप्टर्स के, उनको बताई जाएगी। फिर हमारे इन सब का एक सेंट्रल फोकल पर्सन है, उसको बताई जाएगी। उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट पे रखा हुआ है और ईमेल्स और लेटर्स तैयार किए हुए हैं। अगर किसी शख्स को किसी तरह का भी अननेसेसरी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, किसी तरह से, फौरी तौर पर हम
अपने लोकल सेनेटर, कांग्रेसमैन की तरफ जाएँगे, फ़ौरन ही हम इंटरनेशनल मीडिया की तरफ जाएँगे। ये सारा इंतज़ाम मेरा ख्याल है कि स्टेट डिपार्टमेंट को भी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए आपको और यूएस एम्बेसी इन पाकिस्तान को भी। जी, ये दोनों चीज़ें जी। यूएस एम्बेसी पाकिस्तान जाने का जो है वो भी हमारा है कि मैं जाऊँगा और साथ अपने जो कुछ दोस्त होंगे हम डेलीगेट्स के साथ जाएँगे कि हम पाकिस्तान में अपने दोस्तों, अज़ीज़ों से मिलने आए हैं। देखिए पूरा पाकिस्तान हमारा अज़ीज़ दोस्त है ना जी। हाँ, ऑब्वियसली आपका घर है। आई मीन लाइक वी देखिए किसी और मुल्क में जा रहे हूँ मैं इजिप्ट में जा रहा हूँ, मैं सऊदी अरेबिया में एक बात, सॉरी टू जी, कट यू, जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप ये सेमिनार कर लेंगे, आप जाके मिल मिल लेंगे। अब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द नॉर्मल पीपल जो घरों में बंद हैं, जो इस वक्त डरे हुए हैं, जो परसिक्यूशन फील कर रहे हैं, जो एक रेन ऑफ टेरर फील कर रहे हैं, जिनको उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करें? हाउ शुड दे रिएक्ट टू योर इनिशिएटिव? जी, अगर मैं पाकिस्तान में होता, मैं तो सड़क पे आता जी। लेकिन सड़क पे आके डंडा खा के जेल चले जाते, फिर आप क्या करते? मैं चला जाता जी। देखिए नंबर ऑफ पीपल अगर हर गली से एक आदमी बाहर आके अपने इज़हार ख़्याल करे, सिर्फ़ एक आदमी हर गली से, तो वो इतने टोटल नंबर बनते हैं कि उनको उनकी बात माननी पड़ेगी आपको। वो ये सिर्फ़ फ़ियर है। तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर फ़ियर का एलिमेंट देखिए, हो सकता टू है बी रियलिस्टिक, लेट्स बी रियलिस्टिक, टाइम कम है यहाँ पे। जी, ये फियर जो अभी 9 मई के बाद जो सिचुएशन बनी है, उससे पहले आपने देखा कि जी एक कॉल पे हजारों लोग सड़क पे आके और शोर मचाते थे और प्रोटेस्ट करते थे और नारे लगाते थे और घरों को चले जाते थे वापस। मगर 9 मई के बाद जिस तरीके से ये सारा मैनिपुलेट किया गया या उसको यूज किया गया या जिस तरीके से भी उसको एस्टेब्लिशमेंट ने या गवर्नमेंट ने उसको एक एक पार्टी को टारगेट करने के लिए यूज किया, अब वो सारे के सारे चुप हैं क्योंकि उनके लीडर को भी उन्होंने एक तरह से बंद किया हुआ है। हाउस अरेस्ट तो नहीं किया हुआ, लेकिन ये कि उनको कन्फाइन किया हुआ है। वो रोज सिर्फ निकलते हैं तो कोर्ट में जाने के लिए। उन्होंने कोई कॉल अभी तक नहीं दी लोगों को बाहर आने की, उन्होंने कोई अभी तक नहीं प्रोटेस्ट की बात की, तो लोग अभी तक नहीं निकले। लेकिन आप जब जाके ये करेंगे तो किसको अपील करेंगे कि जी आप निकले बाहर? एक आदमी निकले तो वो क्या करे निकल के? मतलब देयर हैज टू बी सम ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड योर कॉल, यू नो। जी। नहीं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ट्रेडिशनल थे मेरा मेथड यही है। हुँ। जी, मेरा मेरा ये ख्याल है कि शायद आपका जाना जो है बेसिकली आप ये चाह रहे हैं कि उनको एक सेंस ऑफ सपोर्ट मिले कि भई हमारे भाई बाहर से आए हैं और वो हमारे जो इस वक़्त सिचुएशन है उसमें हमें एक पुरसा देने आए हैं कि भई हौसला करो, कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो एक किस्म की सपोर्ट इस तरह की मेरा ख्याल है देना चाह रहे हैं नसर भाई। क्यों नसर भाई? जी, ये तो है जी। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि हम जो पुरसा दे रहे हैं उसके लिए हमें ऑर्गेनाइज़्ड होना पड़ेगा ना जी। ये हाँ, वो तो है। ऑर्गेनाइज़ेशन की एबीसी है कि हुँ, एक कंसर्न के तहत पूरी दुनिया के लोग कनेक्ट हुए हैं और कनेक्ट होके उनमें से कुछ पाकिस्तान गए हैं। वापस आकर यही लोग अपने फ़ोकल एरियाज़ में ज़्यादा काम करेंगे। अगर इन्हें फ़ील हुआ कि पाकिस्तान की फ़ज़ा ऐसी है और हमारी नेक्स्ट फ़ेज़ जो कि बिल्कुल करीब ही ज़्यादा दूर नहीं होगी, लेकिन हुँ, वो वैसे ही होगी जैसे शाहीन भाई कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं ना जी कि फिर हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़्ड होकर जाएँ। फिर हुँ, हम प्रॉपर्ली हमारे पीछे हमारा यहाँ पर भी शो हो, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे सामने हुँ, गोल्स हों। तो ये सारी बातें असल में ये एवोल्यूशन है बट आई वांट दिस एवोल्यूशन टू बी ऑर्गेनिक। हुँ, मकसद ये है कि जैसे अपने आप उठती है, दिल से जैसे होता है ना जी कोई बात होती है, इसको हुँ, आर्टिफ़िशियली किसी सियासी एजेंडा के तहत नहीं लाना चाहता। हुँ, और ये हुँ, चूँकि एक नई बात है, चूँकि ऐसा हुआ नहीं है, आम तौर पे लोग सोचते हैं कि मेरे जाने से क्या होगा? ठीक है जी? यही सोचा गया था कि भई हम 10 आदमी, हाँ, 20 आदमी, 100 आदमी चले गए, 1000 आदमी भी चले गए, तो उससे होगा क्या? अब बिल्कुल शाहीन भाई ने सही बात की, तकरीरें करके वापस आ जाएँगे। असल हुँ, में मुझे डर जो है इस बात का नहीं है कि कोई हमें नुकसान पहुँचाए। मुझे उल्टा डर है कि हुँ। कोई हमारी खातिर मदारत करे, खिलाए-पिलाए। मैं बल्कि ये सवाल आपसे करने ही लगा था, दूसरा सिनेरियो ड्रॉ करने लगा था कि आप जाएँ वहाँ पे और आपको जनाब इतना अच्छा रिसेप्शन दिया जाए, इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए कि जनाब यहाँ पे तो कोई मसला ही कोई नहीं है। यहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स का कोई इश्यू ही नहीं है।
आप आइए जनाब, आप यहाँ पे 4 स्टार में ठहरे में आइए, हम आपको 5 स्टार में ठहराते हैं। ये भी तो सिनेरियो हो सकता है ना? जी, जी, खैर 4 स्टार में हम नहीं ठहरने लगे, हम आम नहीं, मैं यानी कि वैसे देख मिसाल दे रहा हूँ कि आपको एलिवेट कर बिल्कुल, दें। बिल्कुल जी, यही होने लगा ना जी। तो अब हमारा काम ये है कि अगर इस तरह की फ़ज़ा हुई तो हम वो क्वेश्चन्स करके, कनेक्ट करके, वो जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं, उनकी एक ट्रेनिंग, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, और फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमने सिलेक्ट किया सियालकोट का, कि वहाँ जाके हम उनसे कहें, क्योंकि सियालकोट के लोग जो हैं, वो हमने देखा है कि वो गवर्नमेंट्स के बगैर भी उन्होंने एक अपना अ, प्रोजेक्ट्स लगाए हैं उन्होंने, हाँ, एयरपोर्ट एयरपोर्ट बना का है लिया। दूसरे। हाँ, लेकिन हाँ। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि अवाम कुछ नहीं कर सकते। हुँ, लोग अगर मिल के कुछ करना चाहें तो हमारी तरफ से अगर उनकी तरफ से पॉज़िटिव वाइब आती है, तो हमारी तरफ से ठीक, मल्टीप्लाई होकर पॉज़िटिव वाइब आएगी। और ठीक, फिर ठीक। यहाँ फिर रुकेंगे तो नहीं ना जी। हम तो फिर उस चीज़ को कि देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स गो नाउ इन एन मास पाकिस्तान। हुँ, देखिए, पाकिस्तान जाने के लिए आप चूँकि मैंने पिछले 1 महीने से तकरीबन 20 दिन से इसमें हूँ, तो मुझे हाँ, तो ऐसे-ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी हमें नींद नहीं आती रात को। हुँ, लोग कह रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब मैं चल नहीं सकता, मुझे कार्डियक प्रॉब्लम है, आई वांट टू गो विद यू। इस हाँ, वक़्त देखिए, इस वक़्त लोगों का जितना गुस्सा है, उनकी जो एनर्जी है, अगर हुँ, आपने इसको चैनलाइज़ नहीं किया, चाहे उसका हुँ, आउटकम बज़ाहिर ना आए, तो ये ठीक, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है। इसलिए कि इस तरह की एनर्जी दैट बेसिकली वाज माय क्वेश्चन कि जी आप अपनी ये सारी एनर्जी को चैनलाइज किस तरह करेंगे और किस किस डायरेक्शन में करेंगे, दैट इज द पॉइंट। जी, नहीं शाहीन भाई दैट आपने इज़ द सही मेजर कहा। क्वेश्चन। अगर आपने इस विज़िट को एंड पॉइंट बना लिया है तो आपकी नहीं बातें नहीं, एंड पॉइंट तो नहीं, मतलब है कि इट्स अ बिगिनिंग जाहिर है, लेकिन हाँ, ये कि आपने कोई एक प्लान तो पहले बनाना है ना कि जी हमने लोगों को इनवाइट करना है। आपका जो कन्वेंशन होगा उसमें एवरीबॉडी विल बी इनवाइटेड। आप हुँ, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से जाके इंडिविजुअली जाके हर एक से मिलेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, सबसे जाके मिलेंगे, बात करेंगे, गवर्नमेंट के लोगों से मिलेंगे, जाके बात करेंगे, आप सिक्योरिटी के लोगों से मिलेंगे, जाके बात करेंगे, सबसे आप जाके मिलना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। अगर आप पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये समझना चाहते हैं कि जी क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जी, हमारे ज़हन में है जी कि 3 लोग हैं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमें मौका मिल जाए उनको मिलने का या उन तक अपनी बात पहुँचाने का। उनमें जुडिशरी में चीफ़ जस्टिस हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और प्रेज़िडेंट अलवी। इसके अलावा हमारे सेमिनार में हम जर्नलिस्ट को बुलाएँगे, दोनों साइड के, जो एक साइड पे है, दूसरी साइड पे है, सबको बुलाएँगे। इसी तरह हम जो सिविल सोसाइटी से जो लोग हैं, जो न्यूट्रल समझे जाते हैं, उनको बुलाएँगे। और बात ये है कि तकरीरें या हमारे प्रोग्राम में हुँ, ये है कि तकरीरें नहीं होंगी सिर्फ़। हर 3 तकरीरों के बाद छोटे-छोटे टाइम देकर एक इंटरैक्टिव ख़ास सेशन। टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। वो हुँ, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हम कैप्चर करेंगे और उन क्वेश्चन आंसर्स को आजकल देखिए, आजकल के ज़माने में ये काफ़ी नहीं है कि आपके सामने हज़ारों का मजमा बैठा हुआ हो। बात पहुँचाने के लिए ये बात के कुछ पाकिस्तानी आए हैं। देखें, इसरार भाई की बात जो है एक जगह से निकलती है, मुझे ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई, मुझे स्वीडन से कॉल आई, ये यही बात सुन के ये तो तो ठीक है, मीडिया का दौर है आजकल। मीडिया ये पे आप मीडिया के ब कोई स्पेशल लोग लेके जाएंगे जो आपकी ये, क्योंकि मे भी मेरा मेरा हंच ये है, बिकॉज एक्सपीरियंस टेल्स मी कि आपकी ये कन्वेंशंस को, आपकी मीटिंग्स को गवर्नमेंट मीडिया, मेनस्ट्रीम, प्राइवेट हाँ, मीडिया नहीं, बिल्कुल कवर नहीं करेगा। नहीं हुँ, करेगा। हुँ, ठीक है, बिल्कुल वो अच्छा, हम सोच पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप जितना उसको ट्वीट कर लें या फेसबुक पे डाल दें, वो आपकी एनर्जी और आपकी जो हुँ, एफिशिएंसी और आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कर सकता है। उसको आप अगर ज्यादा क्रिटिकल होंगे तो वो फिर आपको वहां जो आप लोग हैं, जो भी दो चार होंगे, उनको वो फिर तंग करना शुरू करेंगे। जैसे आपने कहा कि जी अगर हम अ, अगर परमिशन लेके चार्टर्ड जहाज लेके जाएं तो हमें इजाजत ही नहीं मिलेगी, वो पहले ही उनको पता लग जाएगा कि ये क्यों आ रहे हैं, तो आपको इजाजत नहीं मिलेगी। तो आप मतलब एक तरीके से गोल मोल करके जाना चाहते हैं, वहां जाके इकट्ठा होना चाहते हैं, उनको पता लग जाएगा। ये कोई ऐसी उनके लिए बड़ी बात नहीं है कि जी आप लोग क्यों आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं। और जब आप कन्वेंशन करेंगे तो सारे ज़ाहिर एक्सपोज हो जाएंगे। पता चला, हुँ, उसके बाद का मतलब क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं कि जी सब फिर आप बातें बातें करके आ जाएंगे या लोगों को कुछ और
टास्क देके आएंगे या पॉलिटिकल पार्टी से कोई अपील करेंगे, लोगों से कहेंगे कि जी आप निकले, क्यों निकले, कैसे निकले, कब निकले? अच्छा जी, एक तो ये कि स्ट्रेटजी की सारी बातें जो हैं वो तो शायद डिस्कस वो करना अभी ज़रा ना अभी आप नहीं करें, करेंगे, नहीं, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक बेसिक्स है। के हाँ, खिलाफ है जी जो इसमें देखिए थोड़ा-सा फवाद साहब को भी थोड़ा-सा इनको ज़रा इनपुट जी, ले लें। जी, आखिर में चूँकि जी, हम तकरीबन इख्तिताम पे पहुँच चुके हैं, तो जी। फवाद साहब योर फाइनल थॉट जी। जी, थैंक यू सरार भाई। एक्चुअली थॉट जो है शाहीन भाई ने सही बात कही है कि व्हाट इज योर एंड गोल। एंड गोल ये है कि किस तरह हम पाकिस्तानियों की एनर्जी को चैनलाइज करें और उनको ऑर्गेनाइज करें। इट हैज यानी कि ये जो अपॉर्चुनिटी है हमें इससे मिली है कि हम पाकिस्तानियों को इसके थ्रू, इसलिए कि बहुत सेंसिटिव हुए हैं पाकिस्तान की सिचुएशन से। तो व्हेन वी कम बैक हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानियों को ऑर्गेनाइज करें, और सिर्फ पॉजिटिवली भी कि हम पाकिस्तानियों के, हर कोई पाकिस्तान की तरफ लुक करता है कि पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ लुक करता है एनी टाइम पाकिस्तान नीड्स हेल्प, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो कोई नेचुरल डिजास्टर हो, लेकिन हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं है। तो हम इसके थ्रू पाकिस्तानियों को ऑर्गेनाइज कर पाकिस्तान के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान इवेंचुअली आखिर हम सबका मुल्क है एंड हम सारे देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रॉस्पर हो। गुड। अच्छा, आखिर में नसर भाई, ये मैंने नंबर्स भी यहाँ पे आपको देख रहे हैं, आप जिन लोगों ने कांटेक्ट करना हो आपको, अगर वो जाना चाहते हो तो वो आपके इस नंबर पे आपको कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ये नंबर है, आप ज़रा देख लीजिए, इसको सेव कर लीजिए, और nasrshahid@gmail.com ये नसर भाई का ईमेल एड्रेस है। तो नसर भाई, फाइनल थॉट फ्रॉम योर साइड जी। देखिए बात ये है जी कि इसमें जो हम अब इस वक़्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि तबसरे, एनालिसिस बहुत अच्छे हैं। किसी को बुरा-भला कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। असल बात ये है कि कुछ करने की बात है। करना क्या है? सबसे पहले आप अपना कम्फ़र्ट ज़ोन डिफ़ाइन करें। हर शख़्स का कम्फ़र्ट ज़ोन डिफ़रेंट होता है, थोड़ा-सा उससे बाहर निकलें। इनफ़ लोग ठीक। हैं हम कि अगर पूरी दुनिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल कर आ खड़े हों, तो उनको पता चल जाएगा असल में जो रास्ते नज़र आते हैं ना जी, वो 2 चीज़ों से नज़र आते हैं। एक तो आदमी इख़लास से काम कर रहा हो, अपना कोई एजेंडा ना हो। एक तो ये बड़ी बात है, व्हिच इज़ वेरी हार्ड एक्चुअली टू हैव दैट। दूसरी बात ये कि अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से ज़रा-सा बाहर निकलेंगे, रास्ते नज़र आएँगे। अभी हमें थोड़ा-सा अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकले हैं, अपने फ़ियर को साइड पे रखा है, हमें तो बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं। और सिर्फ़ चीज़ें नज़र नहीं आ रही जी, हमें लोगों में खूबियाँ नज़र आ रही हैं। देखिए, हम जब पॉलिटिकल लैंडस्केप पे देखते हैं तो हमें लगता है जैसे सब पॉज़िटिव नहीं है। मैं जान के अच्छे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल मैं ठीक, नेगेटिव लफ्ज़ ठीक, इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा। ठीक, लेकिन ठीक। जब आप इस तरह की मूवमेंट करते हैं तो आपको कोनों में ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं और उनकी बातें इतनी ज़बरदस्त होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं। अभी हम जो मीटिंग्स में हमारे सामने आरा आती हैं, तो वो बड़ी ज़बरदस्त आरा होती हैं। कहीं मुझसे बेहतर, कहीं किसी पॉलिटिकल ठीक। पर्सन की थॉट से बहुत बेहतर। तो मेरा ख़्याल है कि आम आदमी को जो है ना जी मैंने कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम ये ठीक। एक ऑर्गेनिक फाइनल जी, एक जी, फाइनल ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी, जी, शाहीन भाई। मैं चाहता ये हूँ, आपका बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, आपका बड़ा ज़बरदस्त कमिटमेंट है, ज़बरदस्त आपका ख्वाहिश है और बहुत एप्रिशिएटेड करने की बात है। क्या आप ये कर सकते हैं कि आपके लैंड करने से पहले आपके जो सपोर्ट बेस यहाँ पे है, जो आपके अमेरिकन कांग्रेस है या सेनेट है या यूके के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन राइट्स के जो, उन सब से आप कह के एक आपके इस मिशन के लिए एक सपोर्टिव स्टेटमेंट इश्यू करा ले कि जी हम इस मिशन को सपोर्ट करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इसको अप्रिशिएट करेगी, इनको वेलकम करेगी, इनको हेल्प करेगी और इनको जो करना ये चाहते हैं काम वो करने देगी। वेरी गुड आइडिया, बिल्कुल जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। वेरी ये गुड एक आइडिया। इट्स अ न्यू थिंग ऑन माय लिस्ट। आई थिंक वी विल इट्स अ डू दैट। इट इज़ अ डूएबल एंड आई थिंक इट शुड बी डन। जी, बिल्कुल, क्योंकि जी। इनको भी पता चल जाए कि जी पीछे कुछ लोग खड़े हैं जो ये देख रहे हैं कि हाँ, जी ये लोग गए हैं तो क्या करना। हाँ, जी, किसी जी। भी कांग्रेसमैन से, सेनेटर से, या उनके ग्रुप ऑफ सेनेटर से, या कांग्रेसमैन से, या किसी स्टेट डिपार्टमेंट से, या किसी जी, से भी आप ये अगर स्टेटमेंट ले लेते हैं तो दैट विल बी ह्यूज। एक्चुअली हमारे कैलिफोर्निया के चैप्टर के रात ही जो है बे साइड पे बारबरा ली जो हैं वो बाबरा इलेक्शन ली में जो लड़ है, रही हैं। हाँ, हाँ, उनको हाँ, कहा गया है कि जी आप
इस नाउ और नेवर मूवमेंट की सपोर्ट करें, हम सब आपको वोट देंगे। और चूंकि वहां पर खासी तादाद है तो शी गेव दैट। एक सजेशन में और देता चलूंगी आखिर बिल्कुल टाइम, आप जाने से पहले नाउ और नेवर को अभी पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। सुना होगा, आपके प्रोग्राम में सुना होगा, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे। आप थोड़ा सा फंड इकट्ठा कीजिए जी, और एक ऐड बनवाइए, कम से कम हाफ पेज का और टीवी के ऊपर एक हाफ अ मिनट का, और आप अपना नाम और अपने ऑब्जेक्टिव उसमें एक्सप्लेन कीजिए और वो पूरे मीडिया में और उसमें चलवाइए 2-4 दिन आपके जाने से पहले, ताकि लोगों को पता चले कि जी जो आप आ रहे हैं क्या करना चाहते हैं और कौन है और क्या है। लोगों को अभी कोई आइडिया नहीं है कि जी आप कौन है और क्यों आ रहे हैं और क्या करेंगे। तो ये कुछ थोड़ा बहुत पैसे तो ज़ाहिर, पैसों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन ये आप एड अखबारों में भी दें और टीवी पे चलाएं। आप पैसे देंगे, टीवी वाले चला देंगे। हमारा टीवी जो है ना, पैसे लेके जो मर्जी आप चलवा ले, कोई नहीं सोचता। ठीक है ठीक है जी, इन आवर सेंट्रल मीटिंग में जी इंशाल्लाह इस बात, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि जी आप आ रहे हैं, जब क्या करने आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं, क्या करेंगे, तो कुछ वो भी इंटरेस्ट शो करेंगे ना, फिर आपके साथ ज्वाइन करेंगे, कुछ आपको आइडियाज देंगे, कुछ हेल्प करेंगे आपकी। ज़ाहिर है। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसर, आपका बहुत शुक्रिया, फवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। गुड लक टू यू, गुड लक टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड गुड लक टू योर मिशन। इंशाल्लाह रब्ता रहेगा, और अगर जाने से पहले हमें ज़रूरत पड़ी और महसूस हुई तो फिर हम दोबारा मिल सकते हैं, हम दोबारा एक शो कर सकते हैं ताकि लोगों को मज़ीद उनके ऊपर कर सकते हैं। और शाहीन भाई का खास तौर पे शुक्रिया, शाहीन भाई ने इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया, मैं शाहीन भाई का बहुत बहुत मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।